अगर आपने कृपा न की होती तो फिर बस इन्हीं कर्मों से जो कर्म कर रहे थे वो में 4 खानों में 84 लच्चियों में नरकों में चला जाता सीधा, कोई बचा नहीं सकता। अगर आप मिलते नहीं तो आपने दया कृपा कर दी, बचा लिया। अच्छा हुआ कि उन लोगों से बला छूट गई, चलो कोई नहीं आया, अच्छा हुआ वही छोड़ के चले गए। नहीं बाद में हमको कुछ सोचना पड़ता और आपसे अर्जी करनी पड़ती कि वो हमारे पास लगे हुए तो इनका भी कुछ कीजिए। अच्छा हुआ छोड़ के चले गए, ये कह दिया इन्होंने कि अच्छा हुआ छोड़ के चले गए अपनी इच्छा से, और झंझट टूट गया। नहीं तो वो आते तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता आपसे कि इनका भी दया कर दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था, ये मेरे साथ में बने हुए थे, तो इनका भी कुछ कल्याण कीजिए। अच्छा हुआ चले गए। यह बंधन विधि भाव छुटावा जाका जीवता। और प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी आपने वो कृपा की है कि यहाँ का जीव बना था, खुल नहीं सकता था, इन्हीं कर्मों में बंद करके वो 84 4 खानों में जा रहा था, आपने उसको छुड़ा करके और जहाँ का जीव उसी जगह पहुंचा दिया। जहाँ से सूरत आई थी वही पहुंचा दी, जहाँ से जीवात्मा आई थी उसी जगह पहुंचा दिया, वही काम हुआ। तो असली चीज ये है कि लोग जानते थे किसी मत के टेकी हो जाते, रास्ता तो मिलेगा महापुरुषों से, और किसी मत के टेकी हो जाओगे, कोई भी मत होगा तो आपको रास्ता नहीं मिलता। क्यों कि जो बताने वाले वो सब अंधे, किताब में कुछ समझ नहीं सकते हो, तो फिर ये बताएगा कौन? देखने वाला तो बताएगा, तो किताबें तो कुछ देखती नहीं, किताबें तो महापुरुषों ने जो देखा उसका इशारा लिखा होगा, और इशारा हमारी समझ में आएगा नहीं, तो महापुरुष मिलना चाहिए। उसी के लिए सबने कहा कि महापुरुषों की खोज करो, महापुरुषों की खोज करो, वो मिल जाएंगे जो प्राप्त करने वाले, तभी आपको रास्ता बताएंगे। नहीं मिलेंगे तो रास्ता आपको नहीं मिलेगा और पार नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं अच्छा हुआ कर्मों के बंधन से छूट जाते, आपने ऐसी कृपा और दया कर दी कि पार उतार दिया, और जहाँ का जीव था, जहाँ की सूरत थी, वही घर में उसी भंडार में आपने पहुंचा दी। बोलो। यह जग भूल जीव खाना मन अपने का ज्ञान कहते कि जीव जो है एक तो अंधा अज्ञान है और खानों में चला जा रहा, इसको कौन रोके बेचारा, और अपने मन में समझता है हम जो कुछ भी करते हैं वो ठीक करें, तो अंधा भूला हुआ क्या करेगा बेचारा। और इसको बताए धीरे 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 किस तरह से महापुरुष अपने पास बैठा करके फिर धीरे 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 उसको पिला देते हैं और रास्ते में लगा देते हैं और पार करते हैं अपने मौजूदगी में। ये नहीं कि फिर का फेर रखे, तो उन्होंने पहुंचा दिया। जहां से सतलोक से तुरंत आई थी तो वहां सतलोक में पहुंचा दी, पार गई, निकल गई पार। बोलो। दीन होई संतन की लारा तब पावे सतमत का अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी जो भी कोई दीन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अनजान बन जाएगा, वही मतलब यही दीन अनजान, वही उस सतमत का संतोष है, रास्ता सतमत का जैसे दीन होगा और संतों के साथ रहेगा तो वो सतमत का रास्ता मिल जाएगा, तभी कृपा हो जाएगी। जब तक उसको सतमत का रास्ता नहीं मिलता, सत्य द्वार नहीं मिलता और वो रास्ता चलने का नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस दीन को मिलेगा, जो दीन होगा छूटा हो जाए वो पाएगा। संसार शुभ है, इसको ये छोड़ दो, मन से छोड़ो और बस दीन हो जाओ कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे ऊपर कृपा दया हो जाए, बस दया कृपा मांगो तो उनकी दया कृपा हो जाएगी, तो पा जाएगा। और नहीं मोटा रहा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं, मोटे का मोटा ही रह जाएगा। बोलो। वेद वेद में नाही स्वामी समझ परिये का। अब प्रियलाल कहते हैं कि ये भेद, ये रास्ता, ये पहुंच, ये दर्शन वेदों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे, उस समय पर तो वेद पढ़े जाते थे। आज के 400 साल पहले
वेद पढ़े जाते थे, अच्छी तरह लोग समझते थे और विद्वान उसको समझाते थे, कहते हैं ये वेद वेद में नहीं है, तो ये और ये वेद से जा रहा है। ये तो अकथ कहानी है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता। बात तो सही है, वेद तो नीचे से बने, जो इन्होंने पाया देखा वो तो बहुत ऊंचा हुआ। वेद कहाँ, वेद तो नीचे से, वेद तो सूक्ष्म लोक से बने, वहां से बाड़ी आई जहां बैठे हुए वहीं से बाड़ी उच्चारण किया, तो ये सूक्ष्म पर्दे में बैठे हुए। अब ये तो पर्दा वहां कोई नहीं है, ये तो समुद्र के पार जब गए तो वहां कोई पर्दा नहीं, वो तो सूरज शब्द में लय हो गई, शब्द रूप हो गई, वहां ये सब चीजें नहीं। तो कहते हैं कि ये गति और ये वेद और ये पहुंच, कहते हैं कि अकथ है, कथने में नहीं आ सकती, और वेदों में है नहीं, क्योंकि हमने तो इसको देखा, जो आंख से देख रहे हैं वो देखा। वो लोग कह रहे हैं कि भाई वेद तो यहां से उच्चारण हुआ, आगे तो है नहीं, और हमने आगे देखा। तो कहते हैं अगत कहानी है, इस वेद में नहीं है, तो कृपा ही से मिलेगी दूसरा, और संतों से मिलेगी। जो संत वहां पहुंचे हुए अपने घर में, वो अगर मिल जाए तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बोलो, ये नहीं बूझे दृष्टि में आवे, पूरा सत्य गोल मिले लखा। अब प्रियलाल कहते हैं कि ऐसे ये दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, जब तक उसको पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये चीज नहीं पा सकता। अब वो ये कह रहे हैं, यानी जो चीज देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अब वो ये कहते हैं कि हे स्वामी, ये मतलब ये बिना यानी पूरे के भी नहीं मिलेगा, वो दृष्टि में आ ही नहीं सकता, पूरा भेद ही मिल जाए, जानकार पूरा, आने जाने वाला पूरा, वो मिलेगा तो काम हो जाएगा। तो असली बात ये है, ये तो कुछ नहीं थे, ये तो अभी ऐसा ये रोए चिल्लाए कि आप उनके रोने चिल्लाने को देखिए कैसे कैसे रोए। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कैसा अंतर हुआ, यानी स्त्रियां भी पति के मरने पर ऐसा नहीं रोती है, इनके पास तो धनधाम सब कुछ था, लेकिन धनधाम किस तरह से इन्होंने लुटा दिया, फेंक दिया, तो ये वस्तु को पाए। ये तो संपन्न थे, किसी चीज की कमी थोड़ी थी। कहते हैं कि ऐसे भी कृपा से मिलता, पूरे सदगुरु से मिलेगा, अधूरा कांधा उससे नहीं मिल सकता। बोलो, बिना सतगुरु जीव भर में खाना, मुए पाए पर ग्रंथ पूरा। कहते हैं कि बिना सतगुरु के जीव, कहते हैं खानों में चला जाता है, कोई इसकी कमाल नहीं कर सकता, और पढ़ के कहते जन्म बर्बाद कर दिया, चले कुछ नहीं पाया। अरे तो खुद ही पढ़ते थे, ये खुद ही अंधे थे, वो तो कहते मैं अंधा ही था, मैं तो सभी कुछ पढ़ता था, मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं तो विद्वान था, मैंने तो कुछ नहीं पाया और कुछ नहीं देखा। जब तक ये नहीं मिलते रहता उनको कुछ नहीं मिलता। अब वही कह रहे मैं जीव हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं रात हो तो पापी था, मैं तो घोर नरकी था, मैं अनजान था, अपर था, मन मोटा, सब कुछ वर्णन किया है वो। आपकी कृपा हो गई दया। अब वो कहते हैं आपकी दया के बगैर काम नहीं चले, और जीवों को संकेत देते कि जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, पूरा मिलना चाहिए, और पूरी भी खोज करो मिल जाएगी। क्योंकि सृष्टि में तो घूमते रहते हैं, सब देखते रहते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं यानी हिल्ला रोजी बहुत बहाने कहीं ना कहीं वसीला लगा देंगे, बुलाने गए खुद मिल लेंगे जाकर के। आप खोज तो करो उनकी, खुद मिल लेंगे, रास्ते में मिल जाए। कितने लोगों को तो रास्ते मिल गए, चले जा रहे और जानवर चरा रहा, आके बैठ गया, कह रहे तेरे घर में कुछ है, कुछ भूख लगी है, कह रहे मैं अभी जाता हूँ, आप बैठिए मैं अभी ले आता हूँ। घर में वहां से कहता है बाबा जी आए, वो भूखे तो कह रहे अरे यहाँ कहाँ से आया, वो बाबा जी मुसंडे हो गए, अरे उठ लगे तो क्या, अरे भाई कुछ दे दे जल्दी से, तो और कुछ नहीं पाया, दूध ही ले बना, और आकर के महात्मा जी को पिला दिया दूध। ओ वाह बड़ा बिगड़ी, गाली गलौज किया, दूध ले गया, ये ले गया, कह लगे देख तेरी माँ वो गाली दे रही है और कितना तुझसे बिगड़ रही है, मैं जानता हूँ कि तुझे मार पड़ेगी, लेकिन ले मैं तुझे रास्ता बता दूं, पहले रास्ता बताऊं तुझको, दूध पीने का। तो उसमें मैं डाल करके उसको अंदर का भेद दे दिया, कहा देख हमारी बात याद रखना, रोज भजन करना, भजन रोज करना, वो यह हड्डी ले जाओ, वही छीके के नीचे डलिया होती है, उसके नीचे इसको रख देना चुपचाप, और उससे कहना भाई से कि मैंने कहा दूध पिलाया था, दूध कहाँ पिलाया,
तो रोज कुछ ना कुछ कहती रहती है कि तुम साधु को खिला देते रहिए। मैंने कहा दूध पिला, तो कह रहे तू सब ले गया, मैंने देखा। कह रहे देख ले जा करके। तो जब वहां देखा तो दूध सब फैला, हांडी पूरी भरी है, पूरी हांडी दूध की पूरी भरी हुई है, और दूध उतना ही फैल गया, नीचे गिर गया। उसको देख रही कि ये क्या हो गया, तो भगी वहां से, सड़क पर आई, तब तक माता जी आगे चले गए। कह रहे वो किधर गए साधु, वो तो बहुत अच्छे साधु थे, पहुंचे हुए थे। अरे किधर गए, वो निकल गए आगे, फिर उसको नहीं मिले। ये अपना बैठ के अभ्यास करने लगे, साधु करने लगे, फिर को होने लगा, क्योंकि वो रास्ते में मिल गए। और एक दिन क्या, एक ही घड़ी में बता करके और चले गए दूध पी करके। वो साधन करने लगा, उसको फिर अंदर मिलने लगे। फिर उसको बुला लिया उन्होंने कि तू यहाँ चला ना, मुझसे मिल जाना। फिर ये वहां गया, वहां जाकर के मिला, फिर उनसे सब कुछ, कहने मतलब ये जो कुछ किया था वो सब बताया, और चरणों में गिर पड़ा और कहा कि दया हो गई आपसे, तो पूरे महात्मा मिलना चाहिए। वो जब रहते हैं सृष्टि में तो आप उनकी खोज करो तो कहीं ना कहीं मिल जाए। इसी मनुष्य शरीर से मिलते हैं, कोई जानवरों का शरीर नहीं कि सिंह का शरीर हो, तुम समझते हो बहुत बड़े राक्षस बन करके बड़ा शरीर लेके आएंगे। इसी शरीर में पंच भौतिक में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब वो तो अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि सुरते सब दरवाजे में बैठी है। मनुष्य शरीर में कोई जरूरत नहीं है, किसी के जिसमें कोई जरूरत शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के दरवाजे पर बैठी हुई है। ऊपर से जो कूड़ा कचरा लाद लिया, उसकी वजह से वो दब गई, और उसकी जितनी शक्ति प्रकाश था नीचे फैल गया इंद्रियों के घाट पर। बस यही उसका रहना है। जब वो फंस गई तो निकाले नहीं निकलती, और अपने आप निकल सकती। जब कोई महात्मा मिल जाएगा तो धीरे से उसको मरम्मत कर लेगा, और यहाँ ले आएगा, समेट कर देगा, और यहाँ से आगे चला देगा, तब उसकी चाल बनती है। फंसा हुआ रहेगा तो चाल नहीं बनेगी। इसी में अगर रहेगा, उलझाऊंगा, तो इसको साफ करते हैं और फिर उसका सिमटाव हो जाता है। सफाई होते ही सिमटाव, जब यहाँ सिमट करके आ गई तुरंत सबका प्रकाश जब आ गया तो फिर उसकी चाल बन जाएगी देखने की, फिर वो दृष्टि बनती है देखने वाली। तो वही अपना अपना अभ्यास सुना रहे, जैसे जैसे प्राप्त